तो नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम निखिल है और आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूजी सेमेस्टर थर्ड सब्जेक्ट्स को लेकर। दोस्तों सब्जेक्ट्स को लेकर काफ़ी सारे बच्चे कन्फ्यूज़ में हैं और ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार हम सभी को सेमेस्टर 3 में क्या पढ़ना है दोस्तों, ठीक है? तो वो मैं आप सभी को क्लियर करने वाला हूँ कि सेमेस्टर थर्ड में कितने विषय पढ़ना है दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, हम सभी को पढ़ना है 6 विषय। आखिरकार ये 6 विषय कौन-कौन से हैं, वो सारा मैं आप सभी को बताने वाला हूँ दोस्तों एक-एक करके। उससे पहले जितने भी छात्र-छात्राएँ हमारे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिना देर के वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है 6 सब्जेक्ट है। पहला जो हमारा पेपर होता है वो होता है दोस्तों मेजर पेपर। बोले तो आपका जो ऑनर्स पेपर होता है वो दोस्तों, ठीक है? तो आपका जो भी ऑनर्स पेपर है आपको तो पता ही है। तो पहले क्या होता था हम सभी का एक ही मेजर पेपर होता था, यानी कि एक ही आपका ऑनर्स पेपर होता था। अभी क्या हो गया है दोस्तों, यहाँ पे 2 मेजर पेपर पढ़ना है, ठीक है? पहला आपको जो पढ़ना है दोस्तों यहाँ पे एमजे 4 और एमजे 5 दोस्तों, ठीक है? आपको ध्यान रखना है आपका जो पेपर रहने वाला है 2 पेपर, एक आपका एमजे 4 और एमजे 5 दोस्तों। तो यहाँ से आपका 2 पेपर क्लियर हो जाता है। क्लियर तो आपका जो ऑनर्स है, जो भी ऑनर्स है आपका दोस्तों, वहाँ से आपको 2 पेपर पढ़ना है। कौन-कौन सा? एमजे 4 और एमजे 5 दोस्तों, ठीक है? तो वो आप ध्यान में रखें। तो 2 हो गया ना यहाँ पे क्लियर। अब बात करते हैं अगला की दोस्तों। देखिए, इसके बाद जो आपका सब्जेक्ट आएगा दोस्तों, वो आपका माइनर पेपर रहेगा दोस्तों, ठीक है? अब माइनर पेपर कैसे रहने वाला है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए, माइनर पेपर जो आप सेमेस्टर 3 में रखिएगा, वही आपका सेमेस्टर 5 में रहेगा और वही पेपर आपका सेमेस्टर 7 में भी रहने वाला है दोस्तों, ठीक है? तो ध्यान से आप उस जो भी माइनर पेपर को रखने वाला है, आप सेलेक्ट कर लीजिए अच्छे से कि क्या मेरे लिए अच्छा रहेगा, कौन-सा विषय अच्छा रहेगा, ठीक है? और सब्जेक्ट का सूची भी यहाँ पे दिया गया है दोस्तों कि आप रख सकते हैं। तो जो आपका सेमेस्टर 3 में रहेगा, वही आगे चल के सेमेस्टर 5 में भी रहेगा और सेमेस्टर 7 में भी रहने वाला है दोस्तों, ठीक है? तो ये आप ध्यान से रखिएगा। चलिए, 2 पेपर 3 पेपर हो गया। आगे बात करेंगे हम लोग एमडीसी पेपर। जो एमडीसी पेपर होता है ना दोस्तों, वो कैसा होता है, ये आपका जो सेमेस्टर 1 में रखे थे और सेमेस्टर 2 में रखे थे, ठीक है? अब 1 और 2 में जो रखे थे उसको नहीं रखना है। यहाँ पे आपको कुछ अलग रखना है दोस्तों। तो सेमेस्टर 3 में आपको कुछ नया रखना है दोस्तों, ठीक है? न्यू ऐसा सब्जेक्ट को आप ध्यान में देना है जो कि आपका आईआरसी में सेमेस्टर 1 में नहीं था, ठीक है? वो आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया आपका 4 पेपर। अभी समझ में आ रहा? नहीं आ रहा, ठीक है? कोई बात नहीं, फिर बताता हूँ। देखिए, बात है कि जो आपका 2 पेपर मेजर हो गया, इसका तो ध्यान नहीं देना, छोड़ दीजिए। आपका जो भी मेजर जो भी आपका ऑनर्स रहा है, वो क्लियर हो जाता है। दूसरा जो आपका आता है माइनर पेपर आता है। माइनर पेपर भी आपको एक रखना होता है दोस्तों, ठीक है? तो यहाँ पे दिया हुआ है, जो भी सब्जेक्ट है आपका उस हिसाब से आप यहाँ पे रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है? माइनर पेपर। माइनर पेपर का देखिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग जो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में आईआरसी पेपर रखे थे, अपना पसंदीदा जो भी सब्जेक्ट रहा होगा, तो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में जो था उसको अब नहीं रखना है, ठीक है? अब आपको क्या करना है, सेमेस्टर 3 में कुछ नया विषय रखना है दोस्तों, ठीक है? तो नया विषय आप आसानी से रख सकते हो इस प्रकार से। तो यहाँ से लेकर आपका 4 विषय कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं 5वाँ पेपर का, जो हमारा है शेक पेपर दोस्तों। तो यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज़ में थे कि आखिरकार शेक पेपर क्या रहने वाला है। दोस्तों शेक पेपर जो है ना, वो सभी के लिए समान है, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो साइंस से हो, ठीक है? तो बीएससी, बीकॉम बी जिसका है, सबका एक ही रहने वाला है दोस्तों, डिजिटल एजुकेशन। तो सबका आपका शेक पेपर सेम है, आपको टेंशन लेना नहीं है। तो शेक पेपर सभी के लिए समान है दोस्तों, क्लियर तो? चलिए, यहाँ पे किसी को पसंद नहीं करना है, किसी को चॉइस करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, सबका एक ही सब्जेक्ट रहने वाला है। तो ये आप आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ तक हमारा हो गया 5 विषय। समझ में नहीं आ रहा? और एक बार मैं आपको बारीकी से समझाऊँगा आपके विषय के साथ-साथ, ठीक है? चलिए, आगे जो अंतिम हमारा बचता है वो लैंग्वेज पेपर। तो आप सभी को पता है हिंदी, अंग्रेजी अलावा जो भी आपको जो लैंग्वेज है वो आप आसानी से रख सकते हो, तो आपको ये पता ही है। तो ये तो सभी को पता होना चाहिए। तो जो भी आपका एईसी पेपर है, वो आपका लैंग्वेज पेपर आप आसानी से रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है? तो ये आपका हो गया 6 विषय। अभी कन्फ्यूज़ में कोई दिक्कत नहीं, फिर से आपको डाउट क्लियर करवा देता हूँ। देखिए, बात है हमारे पास 6 विषय हैं, ठीक है? 6 विषय में से आपका जो 2 पेपर हो जाता है, वो तो आपका मेजर पेपर हो जाता है। 2 मेजर पेपर एमजे 4 और एमजे 5, क्लियर? चलिए, अब इसके बाद एक आता है आपका माइनर पेपर। माइनर पेपर क्या होता है कि माइनर पेपर को आपको यहीं से रखना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल साइंस वालों का, किसी का अभी मान ज़ूलॉजी है, किसी का बॉटनी है, कोई केमिस्ट्री लिया, कोई फिज़िक्स लिया, कोई मैथ लिया है। तो ये बच्चा क्या कर सकता है, जैसे कि मान लीजिए किसी का मैथ है, तो मैथ वाला यही आपका माइनर पेपर रख सकता है। जैसे कि यहाँ पे बॉटनी रख सकता है, ज़ूलॉजी रख सकता है, ठीक है? फिज़िक्स रख सकता है, केमिस्ट्री रख सकता है, ये आपका माइनर पेपर रहेगा। फिर आपको यहाँ पे एमडीसी पेपर यहाँ पे मिलेगा, ठीक है? और एमडीसी पेपर वो रहेगा जो कि आप सेमेस्टर 1-2 में आईआरसी पेपर रखे थे, उसको नहीं रखना है। क्लियर तो? वो आपको ध्यान में रखना है। देखिए, फिर आगे बात करेंगे इस प्रकार से शेक पेपर। शेक पेपर तो सबका एकदम एक ही है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है,
ठीक है? सबका समान रहेगा, चाहे वो बीए वाला हो, चाहे वो बीएससी वाला हो, चाहे वो बीकॉम वाला हो, सबका आपका एक ही से एक पेपर रहने वाला है दोस्तों, ठीक है? चलिए, यहाँ तक तो क्लियर है। लैंग्वेज पेपर की मैं बात करूँ, तो लैंग्वेज पेपर आप आसानी से हिंदी, अंग्रेज़ी या तो कोई भी रखना चाहते हैं, तो आप आसानी से रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है? तो आपका वो कर लेना है। तो अभी तक तो मुझे लगता है कि जो आपका मेजर पेपर है, माइनर पेपर है और सेक पेपर है और लैंग्वेज पेपर कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। बात आप लोग को सता रही चिंता ये आपका एमडीसी पेपर का। जी हाँ दोस्तों, ये एमडीसी पेपर ऐसा है जो कि आपका सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 में जो रखे थे उसको नहीं रखना है। क्या दोस्तों? नहीं रखना है। देखिए, अभी अधिकतर जो बच्चे हैं वो इतिहास का हो सकता है ना, तो इतिहास का मैं एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ। देखिए देखिए इतिहास किसी बच्चा को मान लीजिए इतिहास है, चाहे वो बीए वाला लड़का लोग है, तो किसी का इतिहास हो सकता है, किसी का इकोनॉमिक्स हो सकता है, बीए वाला का किसी का पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है, ठीक? जो भी लड़के हैं छोड़िए ना, तो अभी इतिहास को मैं बता देता हूँ। तो इतिहास का किसी का सब्जेक्ट है मान लीजिए, इतिहास को समझने के बाद आप ही समझ जाइएगा कि मेरा कौन-सा पेपर है और क्या रखना है। तो इतिहास में कोई बच्चा लिया है, तो इतिहास आपका क्या हो गया? आपका ऑनर्स पेपर है, तो ऑनर्स पेपर इतिहास हो गया, तो वो बच्चा जो आपका माइनर पेपर रख सकता है, वो आपका चाहे तो वो इकोनॉमिक्स रख सकता है, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस रख सकता है, ठीक है? चाहे वो साइकोलॉजी रख सकता है, चाहे ज्योग्राफी रख सकता है। जो भी आपको यहाँ पे दिया है ठीक है? वो भी आप रख सकते हैं और कुछ नहीं रख सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे ऑप्शन या कॉलम दिया हुआ इसी के अनुसार आप लोग रख सकते हैं दोस्तों। उसी तरह से सभी विषयों के चाहे वो साइंस वाला का हो गया देखिए, सबका यहाँ पे दिया हुआ है। वही आपका रहेगा क्या? माइनर पेपर। देखिए, आगे जैसे कि मैं आज बात करूँ इकोनॉमिक्स वालों का, पॉलिटिकल साइंस वालों का, सबका वही दिया हुआ है, सबका दिया हुआ है। यही आपका क्या रहेगा? माइनर पेपर और इसे ही आप रख सकते हैं दोस्तों। अब किसी बच्चे को लगता है कि हमें पॉलिटिकल साइंस रखो तो पॉलिटिकल रख सकता है, किसी को लगता है मैं ज्योग्राफी रखूँ तो ज्योग्राफी रख सकता है, इकोनॉमिक्स रखूँ कोई भी रख सकता है, यानी कि जो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है वही, ठीक है? तो यहाँ पे आपका क्लियर हो जाता है। आगे मैं बात करूँगा दोस्तों यहाँ पे एमडीसी पेपर का, तो यहाँ पे भी दे दिया है एमडीसी पेपर देखिए यहाँ पे सबका लिखा हुआ है, ठीक है? रख सकते हैं आसानी से। तो जो आपको लगता है वो आसानी से रख सकते हैं दोस्तों। फिर डिजिटल एजुकेशन तो सबका है ही, वो तो कोई टेंशन है ही नहीं, ठीक है? फिर अंतिम बचता है हमारा लैंग्वेज पेपर, तो लैंग्वेज पेपर तो वो आपको रख लेना है अपने हिसाब से, तो आपको पता ही है क्या रखना है, नहीं रखना है। तो इसमें बच्चों को किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। बात हो रही थी यहाँ पे माइनर और एमडीसी पेपर को लेकर, ठीक है? तो इस प्रकार से आपका ये हो जाता है 6 विषय क्या-क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो प्यारा-सा मुझे कमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर जाएँ। टेलीग्राम चैनल पे मैं सारा नोटिस देते रहता हूँ, ठीक है? और वहाँ से भी आप मुझे पर्सनली कुछ पूछ सकते हो, जानकारी ले सकते हो कि किस तरह से क्या करना है, नहीं करना है। और एक बम्पर ऑफ़र चल रहा है आप सभी के लिए, जो भी हमारे छात्र-छात्राएँ हैं पर्सनली, आप सभी के लिए है। कोई ऐसे छात्र हैं जो चाहते हैं कि मैं भी पढ़ा सकता हूँ यूट्यूब पे, तो आप मेरे चैनल पे आसानी से आके पढ़ा सकते हो। मैं थोड़ा-सा छोटा-सा इंटरव्यू आपको लूँगा मैं। थोड़ा-सा जो भी मेरा ये है जो भी प्रक्रिया रहने वाला है, तो आपका वो ले लूँगा। उसके बाद अगर इच्छा है पढ़ाने का तो आप आसानी से पढ़ा सकते हो। देखोगे कि नहीं बच्चा मस्त पढ़ा रहा तो आसानी से आप बहुत अच्छा काम के लिए लग सकते हैं दोस्तों, ठीक है? तो ऐसे जो भी बच्चे हैं जो चाहते हैं कि नहीं मैं भी घर बैठे अभी कुछ करना चाहता हूँ जैसे कि अभी अधिकांश मैं देख रहा हूँ कि लड़के रील्स बना रहे हैं, लड़कियाँ रील्स बना रही है, ठीक है? अंग प्रदर्शन करके। तो उससे बेटर क्या रहने वाला है कि आप किसी को शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, जो भी आपके पास नॉलेज हो दोस्तों, ठीक है? जो भी विषय है, ऐसा बात नहीं कि आपको मैं बोलूँगा मैथ पढ़ाओ तो साइंस पढ़ाओ, जो भी आपका टैलेंट है दोस्तों, चाहे आप हिंदी पढ़ा सकते हो, चाहे वो संस्कृत है, संस्कृत पढ़ा सकते हो, बांग्ला आता है तो बांग्ला पढ़ा सकते हो, ठीक है? जो भी आपको आता है वो आप पढ़ा सकते हो, ठीक है? और जो भी प्रक्रिया है वो सारा का मैं बता दूँगा। तो आपका जो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा वो वहाँ पे डाल दूँगा। साथ ही साथ मैं इंस्टा का भी डाल दूँगा, वहाँ से भी आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हो और किसी तरह कोई समस्या हो, समझ में नहीं आई हो, तो प्यारा-सा कमेंट करके मुझे बता दें कि समझ में नहीं आया। मैं डीप तरीके से, आसान तरीके से और भी समझाने का प्रयास करूँगा फेस टू फेस ताकि आपको किसी प्रकार कोई समस्या ना हो दोस्तों। इसी प्रकार से हम लोग दूसरी वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।